हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हजरात, बड़ी ही सजी हुई हमारे ईमान व अक़ीदे को झंझोड़ती हुई तकरीर हज़रत अल्लामा मौलाना शागिर इमाम साहब अब्दुल्ला क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की ज़बान से हमने और आपने समाज की तकरीर के दरमियान ख़तीब हिंदुस्तान नाशरे मसलक आला हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला की आमद हुई। साथ ही साथ शहज़ादा रफ़ाक़ियत कुले गुलज़ार रफ़ाक़ियत शहज़ादे हुज़ूर अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद नासिर मियाँ साहब क़िबला की आमद हुई। हज़रात, ये बात सच है कि तकरीर कामयाब जलसे कामयाब होते हैं उलमाए किराम की तकरीर से, लेकिन ये बात भी सच है कि तकरीर की जलसे कबूल होते हैं किसी सैयदज़ादे की कदम की बरकतों से। हज़रात, हज़रत की तकरीर का एक इक़्तिबास, रात भर सोच के ये नींद ना आई मुझको, रात भर सोच के ये नींद न आई मुझको, मार न डाले ये मदीने की जुदाई मुझको। रात भर सोच के ये नींद न आई मुझको, मार न डाले ये मदीने की जुदाई मुझको। बांध कर डाल दे सरकार के रोजे के करीब, जीते जी न मिले फिर हुक्म रिहाई मुझको, जीते जी न मिले फिर हुक्म रिहाई मुझको। बांध कर डाल दे सरकार के रोजे के करीब, जीते जी न मिले फिर हुक्म रिहाई मुझको। इसलिए कि सारी ऊंचाई से ऊंचा होता उनकी नालैन का जर्रा होता। खुद वो कहते कि मेरी नात पढ़ो, कैसा होता अगर ऐसा होता। खुद वो कहते कि मेरी नात पढ़ो, कैसा होता अगर ऐसा होता। और उनके नालैन जहां रखे हैं, उनके नालैन जहां रखे हैं, काश मैं ज़मीं का वही टुकड़ा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। बांध देते किसी पत्थर से मुझे और सामने गुंबदे खजरा होता। कैसा होता अगर ऐसा, कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। उनके दहलीज पे रख कर आंखें, उनके दहलीज पे रख कर आंखें, दूर मैं भी कहीं बैठा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। उनके नालैन उठाता सर पर, काश उस दौर में पैदा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। अहले महशर ये नजारा करते, मेरा सर और आपका तलवा होता। कैसा होता अगर ऐसा, कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। और कसम खुदा की शेर देखे, अगर दिल मौजूद है आपका तो मेरा दावा है कि कोई जबान खामोश ना रहेगी। कैसा होता अगर ऐसा होता। मेरे सरकार इमामत करते, मेरे सरकार इमामत करते और मेरा जिस्म जनाजा होता। कैसा होता अगर मेरे सरकार इमामत करते और मेरा जिस्म जनाजा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। बहुत बहुत शुक्रिया तमामी हजरात का। हजरात, नौशाद भाई खड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि वो ज्यादा देर खड़े रखें, इसलिए बहुत तेजी के साथ अब हम और आप उस अजीम शख्सियत के हुजूर चले जिन्हें पूरी दुनिया मुस्लिह कौम व मिल्लत मुदब्बिर कौम नाशरे मसलक आला हज़रत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला के नाम से जानती है, जिनकी खिताबत का शोरा पूरे मुल्क हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान के बाहर तकरीबन 195 मुल्कों में जिनकी खिताबत का शोरा बज रहा है। आइए उनका इस्तकबाल फरमाने। नारे तकबीर। अपने जिसके दोनों हाथ के रब तबारक व तआला ने जिनको दोनों हाथ दिए हैं और जिनके दोनों हाथ सलामत हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपने दोनों हाथों को उठाकर के नारा लगाएं। अगर किसी का एक हाथ है तो मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और शेर मुक़द्दस मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अल्ला वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान मुहतरम सामीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज़ जलीलुल क़दर मशाइख़ीन इज़ाम, उलमाए कराम, खुतबाए कराम, नातख़ा हज़रात, दानिशवरान क़ौम व मिल्लत, मुहिब्बान अहले सुन्नत और बिलखुसूस आज के हमारे सदर जलसा और हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मेहमान आलिम दीन हज़रत अल्लामा शागिल इमाम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामद बरकातुहुल आलिया और इस जलसे के रूह रवां मोहतरम इरफान साहब, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन का सदक़ा है कि आज आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, ग़ुलामान गौसे आज़म के दरमियान में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। अगरचे कि तादाद बहुत छोटी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी मोहब्बत बहुत बड़ी है। तो आप दौरान ख़िताब अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहें। जो अपने आक़ाओं का ज़िक्र सुनेंगे तो मोहब्बतों का इजहार करते रहें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे भी आपको ख़िताब करने में दिलचस्पी बरक़रार रहेगी। तो प्यारे बुज़ुर्ग और दोस्तों, देखिएगा, मैंने जो आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में एक वाक़े का जिक्र करता है, और ये वाक़या ज़मीन पर रूनुमा होने वाला नहीं हुआ है, बल्कि ये वाक़या आसमानों में रूनुमा हुआ है। आसमानों में रूनुमा हुआ है। ये वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त का वाक़े को अल्लाह ने कुरान में बयान किया जब अभी दुनिया में कोई इंसान नहीं आया था, जब अभी दुनिया में हजरत आदम भी तशरीफ नहीं लाए थे। ये उस वक्त की बात है। और जो बात अल्लाह ने कुरान में बयान की है,
क़यामत की सुबह तक के लिए अल्लाह चाहता था मेरे बंदों को हिदायत नसीब हो जाए और मेरे बंदे गुमराह, बद्दीन, बदमज़हब होने से बच जाए। इसलिए अल्लाह ने इस वाक़े को कुरान में बयान किया और मैं आपको ये वाक़या तफसील के साथ सुनाता हूँ ताकि ये वाक़या हमको समझ में भी आ जाए और इससे हमको सबक क्या हासिल करना है ये भी हमको पता चल जाए और हमारे अक़ीदों की दुरुस्तगी भी हो जाए। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सबसे पहली बात सुनिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्मे अक़दस तैयार किया, जिसमें अक़दस तैयार किया और उसमें रूह डाली, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब देखा कि बंदे की तख्लीक हो गई और वो बंदा कोई आम बंदा नहीं था, अल्लाह का महबूब था और उस बंदे का नाम हजरत आदम था। सुभान अल्लाह। अरे क्या ठंडे लोग हैं रे यूपी में, अरे जरा जम के बोलो रे नहीं, हाथा हाथा नको उठाओ, मालूम है तुम्हारा दो ही छाता है, उठाओ ना खाली सुभान अल्लाह बोलो भाई, सुभान अल्लाह। हाँ अभी मौलाना बोले ना एक दिया तो एक उठाओ, दो दिया, बोला एक किसको भी, अल्लाह सबको दो ही दिया, नहीं दो भी नको उठाओ तुम, मगर सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से, तो मेरे को भी समझ में आना कि मेरी बात आपके पल्ले पड़ रही नहीं। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जरा गौर कीजिएगा, वो अल्लाह का महबूब था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे ही अपने महबूब के जसदे अक़दस को तैयार किया तो रब ने चाहा कि मेरे बंदे की ताज़ीम हो, मेरे बंदे का एहतराम हो। देखो एक बात यहाँ पर नुक्ता जहन में रखो, इबादत अल्लाह की होती है, ताज़ीम बंदे की होती है। इबादत खुदा की होती है, एहतराम बंदे का होता है। तो अल्लाह ने यहाँ पर इबादत नहीं करवाई, हजरत आदम की ताजीम करवाई। और हम भी दरगाहों को जो झुक के जाते हैं, गरीब नवाज की इबादत नहीं करते, बंदा नवाज की इबादत नहीं करते, सर झुकाते हैं ताजीम के लिए, एहतराम के लिए, अदब के लिए, इजहार मोहब्बत के लिए। तो इबादत और ताजीम में फर्क है। अल्लाह ने सजदा अपने लिए करवाया तो इबादत के लिए करवाया, और आदम के लिए करवाया तो ताजीम के लिए करवाया। अब अगर कोई नालायक ये ताजीम को भी इबादत समझता है तो उसके अंदर सजदे में टेंशन नहीं है, अकल में टेंशन है। वो मेंटली रिटायर्ड है, नहीं मेंटली रिटायर्ड है। इसलिए ये देखो शुरू हो गया क्या इरफान मियां, हाँ 12 बार चले तो राइट, सुभान अल्लाह। तो बात समझ में आ गई आपको। तो इबादत में और ताज़ीम में फर्क है। आप अगर किसी मौलाना का हाथ चूम रहे हैं, खुदा समझ के नहीं चूम रहे, मौलाना समझ के चूम रहे हैं, और किसी का हाथ चूमना इबादत नहीं है, ताज़ीम है, एहतराम है। आप अगर किसी के पैर पड़ रहे हैं, खुदा की कसम आपने अपने अम्मी जान के पैर पड़े या अपने पीर के पैर पड़े हैं या किसी आलिम दीन के पैर पड़े हैं या किसी अल्लाह वाले के पैर पड़े हैं, तो आपने उससे खुदा समझ के पैर नहीं पड़ा। और ये पैर पड़ना इबादत नहीं है। आपने बंदाए हक, बंदाए मोमिन समझकर, बंदाए कामिल समझकर, वली समझकर, अल्लाह वाला समझकर आपने अगर किसी का पैर पढ़ा तो ये पैर पड़ना इबादत नहीं है, ये ताज़ीम है, ये एहतराम है, ये मोहब्बत है। और ये मोहब्बत हमारी शरीयत में जायज है, ये अदब हमारी शरीयत में जायज है, एहतराम हमारी शरीयत में जायज है। ये इबादत नहीं है। अगर कोई इसको इबादत समझता तो उसको जेल में डाल दो आप। ऐसे लोगों को योगी की भी जरूरत नहीं, अपन काफी है। ये इबादत नहीं है भाई। अरे तू इबादत कैसा समझ रहा, हौला होगा क्या? हर 4 पैर पे चलने वाला कुत्ता नहीं होता, घोड़ा भी होता है। बात समझ में आई? ये बेवकूफ कौम है, जिसको देखे उसको कुत्ता समझती है, क्योंकि इनके दिमाग कुत्ते हो गए हैं। इसलिए जिसको देखो उसको जो है कुत्ता समझते हैं। बाज घोड़े भी होते हैं, बाज हाथी भी होते हैं, बाज ऊंट भी होते हैं, और हर झुकना इबादत नहीं होता। अगर खुदा के सामने झुके तो इबादत है, महबूबों के सामने झुके तो ताज़ीम है, मोहब्बत है, अदब है। तो इसीलिए अल्लाह ने क्या किया, अब फरिश्तों को अब अल्लाह अल्लाह हो के सजदा करवा रहा। क्या कर रहा? अल्लाह सजदा करवा रहा। किसको करवा रहा है?
आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवा रहा है, किससे करवा रहा है? फसजदल मलाइका, अल्लाह का हुक्म पाकर सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। अल्लाह अल्लाह, फरिश्तों से सजदा करवा रहा है, हजरत आदम को करवा रहा है। और एक दो फरिश्ते से नहीं है, सिर्फ जमीन वालों से, जमीन पर रहने वाले फरिश्तों से नहीं है, सिर्फ दरख्त वाले फरिश्तों से नहीं है, सिर्फ आसमान वाले फरिश्तों से नहीं है। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमईन, जितने फरिश्ते रब ने पैदा किए सारे के सारे फरिश्तों से अपने महबूब को सजदा करवाया, अपने प्यारे को सजदा करवाया, अपने लाडले को सजदा करवाया। कहा फरिश्तों मेरे महबूब को सजदा कर दो, मेरे महबूब को सजदा करो। और सिर्फ ये हुक्म फरिश्तों को नहीं था, ये हुक्म इब्लीस को भी था। यहाँ दो जमाता बन के देखो, हम लोग बोल यहाँ नहीं, ये ऊपर से पट्टे जो सजदा कर दिए वो सुन्नी हो गए, और जो नहीं करा वो वहाबी हो गए। ऊपर से ये बगावत का सिलसिला, ये गद्दारियां वहां से चल रही मेरे भाई। नहीं, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस। पकोड़ा था, 24 नंबर था, इसलिए अकड़ गया था। आशिक होता तो कर देता था, महबूब होता तो कर देता था, अपने आप में अगर तकब्बुर नहीं रखता तो कर देता था, गद्दार नहीं होता तो कर देता था, बागी नहीं होता तो ताजीम कर लेता था, गद्दार नहीं होता तो एहतराम कर लेता था, डाकू नहीं होता तो महबूब खुदा को सजदा कर देता था। अरे नादान, तूने ये क्यों देखा कि तू सजदा किसको कर रहा है? तूने ये क्यों नहीं देखा हुक्म किसका आ रहा है? हुक्म किसका आ रहा है? अरे तुझे हुक्म ताजीम का वो दे रहा है जो सारी कायनात का रब है, जो जिन्नात का रब है, जो फरिश्तों का रब है, जो इंसान का रब है, जो काबे का रब है, जो मखलूक खुदावंदी का रब है। अरे वो तुझे जब सजदा करने का हुक्म दे रहा था, तेरी नजर आदम पे कहीं को टिक गई। और आज के वहाबी का भी यही हाल है, आज का वहाबी भी यही करता। अल्लाह कह रहा है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे वलियों की ये शान है, उन्हें कोई खौफ नहीं है, उन्हें कोई गम नहीं है। अरे भाई, अल्लाह अल्लाह होकर इनकी तारीफें बयान कर रहा है। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। अल्लाह अल्लाह होकर इनकी तारीफें बयान कर रहा है, इनके औसाफ़े जमीला का जिक्र अल्लाह कुरान में कर रहा है, खुदा खुदा होकर इनकी तारीफ बयान कर रहा है। अरे नादान, तूने ये कहीं को देखा गौसे पाक भी बंदे हैं, गरीब नवाज भी बंदे हैं, बंदा नवाज भी बंदे हैं, हजरत भी बंदे हैं, उन पीर साहब भी बंदे हैं, मौलाना साहब भी बंदे हैं। बंदे तो सब हैं, लेकिन हर बंदा बंदे की तरह नहीं है, बेटा बाप की तरह नहीं है, बाप दादा की तरह नहीं है, दादा मौलाना की तरह नहीं है, मौलवी साहब वली की तरह नहीं है, वली गौसे पाक की तरह नहीं है, गौसे पाक अलीउल मुर्तज़ा की तरह नहीं है, अली और जैसे सारे सहाबा मेरे मुस्तफा की तरह नहीं है, मेरे नबी की तरह नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये बंदे तो सब हैं, लेकिन बंदा बंदे की तरह, जरा जोर से बोलो, बोलो जी। एक बेटा हाथ उठा दो जो अपने बाप की तरह है, 500 रुपए इनाम, ये जितने मिले नजराना पूरा उसको। वैसे 500 नहीं हुए अभी। एक बंदा है, उठा दो हाथ, कह दो कि मैं अपने बाप की तरह। अम्मी मारते घर को गए, वो भी ऐसा वैसा नहीं, सैंडल लेके मारते। डबल डाल दो जरा, मौलाना को डबल छेड़ डाल बेटा, अल्लाह सलामत रखे।
सदर साहब को। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हजरत को भी डबल डाल नहीं पीछे पकड़ के डाल। तो क्या है, बिल्कुल नाजुक है, चाइना के है ना, चाइना के लोकल रहते हैं, मगर हम लोग मजबूर हो गए। अब हमारे इंडिया में बन रही चले ना, इसलिए चाइना से मंगाना पड़ रहा। अपन इंडिया वाले क्या है, हिंदू मुसलमान में लगे हुए खाली नहीं, इसलिए हमको चाइना का माल मंगाना पड़ रहा। लोकल माल है थर्ड क्लास, इंडिया में बना तो मजबूत रहता। अल्लाह हमारे इंडिया वालों को माल बनाने की तौफीक अता फरमाए और आपस में लड़ने झगड़ने से महफूज रखे, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझो आप। ये इब्लीस क्या कर रहा, हजरत आदम को देखने में लग गया। अरे हजरत आदम को कहीं को देखा दीवाने, वो देखा बोल के पीछे पड़ गया। क्या कहने लगा, देख के खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। देख के हजरत आदम पे नजर पड़ी। नजर बंदे पे नहीं, नजर मौला पे रखना। नजर किस पे रखना, बोलो, मौला पे रखना। नजर किस पे रखना। यहाँ पे जरा ये बात को यार रोक दो थोड़ा, एक आप लोगों को भी थोड़ा जरा इस्लाह कर देता हूँ। कबूल करते बोले तो कर दो, फुगट के बात ना करने की आदत नहीं है अपने, बात कबूल करते। अरे बोलो जी, वो बोले किसकी शादी नहीं हुई, जरा हाथ उठाओ। आई ले, पूरे शादीशुदा बैठे हुए। अरे क्या आज रात में कर देते, समझ रहे, उठाओ रे भाई। हाँ तेरी हो गई जैसा दिख रहा, बहुत खुशहाली से आमिर के पीछे पड़े हुआ है। सुभान अल्लाह। चलो छोड़ दे भाई, छोड़ दे। देखो भाई, आज हमारे पास मुस्लिम मुआशरे में सैकड़ों हजारों बच्चियां बैठे हुए, लाखों बेटियां बैठी हुई हैं, जिनकी उम्रें 27 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल की हो गई, बैठी हुई हैं। बस क्यों बैठी हुई हैं? गरीब बाप के पास इतना जहेज नहीं है देने के लिए जितना आज का नौजवान मांग रहा है। तुम्हारी नजर बच्ची के बाप के ऊपर है, इतना देगा, उतना देगा, इतना देगा। अल्लाह पे तुम्हारी नजर नहीं है। अजी अल्लाह देने वाला खालिक और मालिक अल्लाह है। मांगना है अल्लाह से मांगो। गरीब बच्ची के बाप से क्या मांगते हो? अजी तुम मर्द हो, उससे मांगो। और उससे मांगने में शर्मिंदगी की बात नहीं है। वो जितना मांगने वालों को पसंद करता है, किसी और को पसंद नहीं करता। सुभान अल्लाह। अल्लाह से मांगो यार, अल्लाह से मांगो मेरे भाई। ये क्या यार, बच्ची के बाप से मांग रहे हो? बेचारा गरीब बच्ची का बाप, बेचारा ऑटो चलाने वाला बाप, बेचारा जो है तरकारी बेचने वाला बाप, बेचारा पान डब्बा चलाने वाला बाप, बेचारा होटल चलाने वाला बाप, काम मजदूरी रोजाना 500 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए कमाने वाला बाप, वो बेचारा महीने को कमाता 20,000, 25,000, उसके घर का खर्चा है 30,000, 35,000, वो अपनी बच्ची के लिए जमा कहां से करेगा यार? क्यों एक गरीब के ऊपर जुल्म बन गए हो नौजवानों? क्यों अपनी जवानी को अजाब बना रहे हो? अरे मांग लोगे, क्या करोगे वो बिस्तरों पे सोकर? क्या करोगे वो आलीशान जहेज लेकर? क्या करोगे वो गाड़ी लेकर? क्या करोगे 1,00,000 2,00,000 रुपए लेकर? अरे लाख लोग, लाख नहीं 10 लाख लो, मगर बताओ मुझे कितना खाओगे? कब तक खाओगे? क्या 10 लाख में तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है? क्या 5 लाख में तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है? अरे बच्ची का बाप आज मार्च के महीने में 2021 में तुमको 5 लाख दे के तुम्हारी शादी कर भी दिया, तो वो 5 लाख कब तक चलाओगे? 2022 मार्च तक चलेंगे, 2023 मार्च तक चलेंगे। उसके बाद आप किसके बाप से मांगोगे? आप किसके बाप के सामने हाथ फैलाओगे? जब अल्लाह के सामने ही आना पड़ेगा। अल्लाह कहेगा 2 साल पहले बच्ची के बाप से मांगा था, आज मेरे से मांग रहा है। क्या मैं जब तेरा खुदा नहीं था, जब तू मेरे गरीब बंदे के सामने हाथ फैला रहा था? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या मैं तेरा खुदा नहीं था? क्या तुझे देने वाला नहीं था? तेरे माँ बाप ने बगैर मांगे मैंने तुझे आंख दी थी, मैंने तुझे कान दिए थे, मैंने तुझे जुबान दी थी। तेरी माँ ने तो बेटे की दुआ की थी, मगर सलामती वाला बेटा नहीं मांगा था। मगर मैंने 360 आसा जोड़कर तुझको पैदा किया था। अल्लाह देने वाला तो मैं ही था। सारी नेमत तुझे मैंने दी, बचपन तुझे मैंने दिया, जवानी तुझे मैंने दी, बीवी का हक तुझे मैंने दिया, औलाद का शर्फ मैंने दिया, तुझे बाप मैंने बनाया।
वाह 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 वाह। मांगना था तो मुझसे मांगना था, मैंने तुझे करोड़ों की नेमतें दे दी। वाह वाह वाह। बिना मांगे मैंने तुझे बचपन की सारी सांसें दी थी, वाह। बगैर मांगे मैंने तुझे जवानी की सांसें दी थी, फिर तूने गरीब बच्ची के बाप से क्यों मांगा? अल्लाह सवाल करेगा तो जवाब दो। नौजवानों क्या जवाब दोगे? मुहासिबा करो नौजवानों, क्या जवाब दोगे? उत्तर प्रदेश में आज एक दो नहीं सैकड़ों हजारों लाखों में हमारी बहनें घरों में बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही है किसी एक नेक नौजवान का जो बगैर मांगे मेरे बाप से मेरे हाथ मांग ले। वो इंतजार कर रही है कि मेरी जिंदगी का कोई एक तो। हर बच्ची गुनाहगार नहीं होती यार, हर बच्ची नौज बिल्लाह की नजाली गुनाहगार नहीं, तो वो 2 4 6 8 निकल जाती हैं बेवकूफ लड़कियां, मगर हर बच्ची इज्जतदार होती है, हर बच्ची पर्दे वाली होती है, अपने बाप के लिए अपनी जान देना पसंद करती है, मगर वो बेपर्दा होना पसंद नहीं करती। हर बच्ची भाग के शादी करने वाली नहीं होती, वो 2 4 लड़कियां होते हैं। हर बच्ची नौजुबिल्लाह खैरों के पास जाकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारती, वो 2 4 बेवकूफ होते हैं, उनकी वजह से हम नौजुबिल्लाह लाखों 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 बेटियों की जिंदगी हम नहीं उजाड़ सकते। नौजवानों, मांगना हो तो अल्लाह से मांगो, भरोसा करना है अल्लाह की जात पे भरोसा करो। अरे तुम क्या यार, अब तक तुमको कौन खिलाया? ससुरा खिलाया। तुम 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, ससुरा खिलाया, मामू खिलाया, फुप्पा खिलाया। खुदा की कसम बोलो कौन खिलाया? अल्लाह खिलाया। तुम बोलेंगे नहीं हमारे बाप खिलाए, हमारे बाप को कौन खिलाया? सुभान अल्लाह, बेशक वाह वाह। खिलाने वाला तो अल्लाह है ना यार। बाप ने तो बस एक मनी का खतरा डाल दिया माँ के बतन में, तो अल्लाह ने पैदा कर दिया। पैदा करने के बाद बाप नहीं खिलाया, 2 साल तक बेटा अपनी माँ का दूध पीता रहा। माँ के सीने में दूध किसने पैदा किया? वाह वाह वाह। खिलाने वाला तो अल्लाह है ना यार। फिर गरीब बच्चियों पे जुल्म कहीं को यार, छोड़ दो मेरे भाई। आज कसम खा लो, आज अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, बंदे को देख के, मेरे को देख के नहीं, मैं तो गुनाहगार खताकार इंसान हूं, मेरे को देख के नहीं, अल्लाह को देख के। नजर अल्लाह पे रखो, नजर अल्लाह पे रखो। अल्लाह को देख के आज कसम खा लो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आज कसम खा लो, रसूल अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आज कसम खा लो कि हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जहेज नहीं लेंगे। कौन कौन जहेज लेंगे? हाथ उठाओ। नहीं, वो पहले उठाया, तू मार मत मियां, तू बैठ। कौन कौन जहेज लेंगे? हाथ उठाओ। कौन कौन नहीं लेंगे? हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। मतलब जितने लोग हाथ नहीं उठाए उनकी शादी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं लेंगे ना? पक्का वादा, नहीं लेंगे नहीं? अजी तुम मत लो, तुम अल्लाह पे भरोसा रखो। तुम्हारी बीवी के कदम से अल्लाह तुम्हारे घर में करोड़ों की बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमको अभी बीवी के कदम की बरकत नहीं मालूम है, तुम तजुर्बेकार नहीं है तुम लोग। औरत के कदम से क्या बरकत आती है, शादी करो पता चलता है। हाँ मेरे भाई, औरत के कदम से बरकत आती है। बेटी पैदा हुई तो घर में बरकत होती है। बेटी अपने साथ रिज़्क़ लेकर पैदा होती है, रहमत लेकर पैदा होती है, बरकत लेकर पैदा होती है। बीवी अपने साथ रिज़्क़ लेकर आती है, रहमत लेकर आती है, बरकत लेकर आती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलत लेकर आती है। शौहर के घर में बीवी का आना शौहर के लिए दौलतमंद हो जाने का सबूत है। सुभान अल्लाह। बशर्ते कि अपन वैसा इस्तेमाल करना। अपन वैसा इस्तेमाल इतने कर रहे, अपनी नजर पूरी बच्ची के बाप के पूरे उसके ऊपर है। कितना देता बुढ़ा सोना, कितना देना चांदी, कितनी देना बड़े में दे रही नहीं, नल्ली मत के निकालना पड़ता। मुशाता को पीछे लगा दिए, कितनी जी तुम्हारी फीस? 25, 30 देता हूं, 30 निकालो अंदर से बुढ़े में आकर से। ऐसा दे मांगने वालों को अल्लाह नहीं देता। इसलिए उन लोगों के घर में बीवियां आ रही मगर बरकत नहीं आ रही। औरत आ रही उनके घर में दौलत नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें औरत के ऊपर नजर रखा हुआ है, अल्लाह पे नजर नहीं है उसकी। उसकी नजर ससुरे पे है, अल्लाह पे नहीं है। तो आज पक्का वादा ना,
और देखो फिर इंशाल्लाह इन्हें एक ही बोल रहा है अल्लाह तेरे को अच्छा करे बड़े भाई, लेते जहेज लेते लियो मर्जी नहीं, बरकत क्या साहब, कुछ भी नहीं मिलता, अल्लाह ही नहीं मिलता, आखिरत नहीं मिलती, खुशियां नहीं मिलती जिंदगी में। देख रहे नहीं जितने भी लोग आने के कैसे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, बिलक रहे हैं, टेंशन में, अल्लाह की रहमत नहीं आ रही। गई अल्लाह ने कहा तू मुझे खुदा मानता तो मैं तुझे बराबर रहमतों से सरफराज कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने तो बच्ची के बाप को सब कुछ समझाया, तूने मुझे कुछ समझा ही नहीं, तो मैं तुझे कहां से दूंगा। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह मालिकल मुल्क है, नहीं है नहीं, मालिकल मुल्क है अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आइए अब यहाँ पे ये बात खत्म करता हूँ, फिर चलते हैं अपने उन्वान पे। तो शैतान क्या किया, नजर हजरत आदम पे रखा, इबलीस की नजर आदम पे थी, इसलिए बोला ए अल्लाह खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, ए अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया और इनको मिट्टी से पैदा किया, मैं आग का बनने वाला इस मिट्टी से बनने वाले को हरगिज़ सजदा नहीं करूंगा। वो बंदे के ऊपर नजर रखा, इसलिए बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, अल्लाह रहमत छीन लिया, बरकत छीन लिया। अरे रहमत उस पर आती है जो बंदों पर नहीं, अल्लाह पे नजर रखता है, सुभान अल्लाह। जो मौला पे नजर रखता है तो मौला उसे सरफराज कर देता है, मौला उसे नवाज देता है, मौला उसे गैब के खजानों से देता है। वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है, मेरे अंदर तो इतनी सलाहियत नहीं है, मगर ये खजाने कहां से लुट रहे हैं, ये नेमतें कहां से आ रही है, ये खुशियां कहां से दी जा रही है, क्योंकि ऐ बंदे तूने बंदों को नहीं देखा, सारे बंदों को पैदा करने वाले रब को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान। नजर मौला पे होना चाहिए, इसलिए इब्लीस बर्बाद हुआ। इस वाक़े में हजारों हिकमतें हैं, हजारों हिकमतें समझने की जरूरत है। अब आइए फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, मेरे महबूब को सजदा कर, मगर शैतान ने क्या किया, महबूब को सजदा करने से इनकार कर दिया। अभी हजरत आदम की नबूवत का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, आपकी रिसालत का इकरार अभी करने का हुक्म भी नहीं हुआ था, अभी आपको नबी व रसूल मानने की बात हुई नहीं। अल्लाह ने कहा आदम है सजदा करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये नबी हैं रसूल हैं इनको सजदा करो, नहीं, अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, अपना खलीफा, अपना प्यारा बनाया, अपना एक बंदा बनाया और कहा इसको सजदा कर, तो आदम को सजदा ना किया तो इब्लीस को अल्लाह ने क्या किया, देखिए रब्बे करीम इरशाद फरमाता है फखरुज फइन्नका रजीम सुभान अल्लाह, व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फखरुज, पस निकल जा मेरे दरबार से, बेशक मैंने तुझको मरदूद कर दिया है। मरदूद, आप जरा जलाली खिताब देखिए, हालांकि हम लोग अभी गुनाह कर रहे हैं मगर हमको दरबार से नहीं निकाला जा रहा, हम भी नमाज छोड़ रहे, दरबार से नहीं निकाला जा रहा, अल्लाह हमको मरदूद नहीं कर रहा है, दरबार से नहीं निकाल रहा है। आप जरा गौर कीजिए, हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनसे शराब भी हुआ है, जिना भी हुआ है, चोरी भी हुई है, बदकलामी हुई है, माँ बाप की नाफरमानी हुई है, मगर फिर भी अल्लाह अपने दरबार से नहीं निकाल रहा है, मरदूद नहीं कर रहा है। 6-6 महीने तक लोग अल्लाह की तरफ पलट कर नहीं देख रहे हैं, गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर अल्लाह मरदूद नहीं कर रहा है, दर से नहीं निकाल रहा है। फिर भी अल्लाह हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा है, हमारे लिए तो इरशाद फरमाता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे लिए कह रहा है अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो, बेशक अल्लाह सारे सारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है, रहम करने वाला है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, हमने पूछा या अल्लाह हम सैकड़ों गुनाह कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद तौबा का दरवाजा खुला है, और शाम में तौबा करे तो शाम में तौबा कबूल, दिन में तौबा करे तो दिन में तौबा कबूल, मस्जिद में करे तो मस्जिद में कबूल, बाजार में करे तो बाजार में कबूल, जलसे में करे तो जलसे में कबूल, खानखा में करे तो खानखा में तौबा कबूल। अरे हद तो ये है
अल्लाह ताला ने एक रात ही ऐसी अता की है जिसका नाम ही शबे बारात है, लैलतुत तौबा है। अरे जब वो शबे बारात में बंदा तौबा करता है, समंदर के पानी के खतरात के बराबर भी अगर उसके गुनाह हो तो अल्लाह लैलतुल बारात में उसके भी गुनाह माफ फरमा देता है, उसकी भी तौबा कबूल कर लेता है। मगर गौर करो, हमारे लिए तो इतने सब इनामात है, इतने तौबा के दरवाजे खुले हैं, मगर शैतान के लिए, इब्लीस के लिए तौबा का दरवाजा खुला नहीं है, बंद कर दिया गया, दरबार से निकाल दिया गया, मरदूद कर दिया गया। हमने पूछा मौला क्यों, तो रब ने जवाब दिया, बंदो तुम गुनाहगार हो और वो गुस्ताख है। गुनाहगार के लिए तौबा का दरवाजा खुला है, बेअदब और गुस्ताख के लिए तौबा का दरवाजा बंद हो गया। इब्लीस गुस्ताख था, बेअदब था, कंपेयर कर रहा था, जैसे हम भी हजरत नबी के बराबर है। अरे हम में नबी में फर्क क्या है, यही बोली उन्हें बोला। इब्लीस भी यही बोला, मेरे में आदम में फर्क क्या है, बल्कि मैं अच्छा हूं, मैं आग से बना हुआ हूं बोला। इन्हें भी यही बोल रहा मौलवी, हम चाहे तो इल्म में अमल में नबी से आगे बढ़ सकते, बोल रहा नौज़ुबिल्लाह, ये बोल रहा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मौलवी बोल रहा भाई गरीब नवाज आए, अल्लाह के दीन का काम, अल्लाह के दीन का काम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम भी कर रहे दीन का काम है डार्लिंग। ऐसे बात ना कर रहे, छिचोरे बने के बात, अपने आप को बुजुर्गों से, महबूबाने खुदा से कंपेयर कर रहे, और ये कंपेरिजन अल्लाह को पसंद नहीं है, ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी बेअदबी। और अल्लाह कह रहा है गुनाहगार के लिए तौबा का दरवाजा खुला है, 1000 साल भी अगर कोई गुनाह करे तौबा का दरवाजा खुला है, मगर एक लम्हे के लिए भी बड़ों की बेअदबी करे वो मरदूद है, लानती है, उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद है। अच्छा फिर देखो कब तक के लिए तौबा का दरवाजा बंद है? 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल नहीं। वो इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक तुझ पर अल्लाह की लानत, क़यामत के दिन तक के लिए अल्लाह ने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि अल्लाह को गुनाहगार पसंद है। अभी जैसे हजरत अल्लामा शाकिल इमाम साहब ने हदीस सुनाई, रसूलुल्लाह का कौल सुनाया कि गुनाहगारों में वो गुनाहगार अच्छा है जो गुनाह करते ही तौबा कर लेता है, जिसको गुनाह के साथ ही तौबा की तौफीक नसीब हो जाए। गुनाहगार तो अल्लाह को पसंद है तौबा कर ले तो, मगर अल्लाह को गुस्ताख पसंद, बेअदब अल्लाह को पसंद। अल्लाह इस कायनात में सबसे पहला वाकया जो रूनुमा करवाया वो था शैतान को, इब्लीस को मरदूद करने का वाकया। क्यों मरदूद किया साहब अल्लाह, क्यों उसको अपने दरबार से निकाला अल्लाह ताला, क्यों शैतान को क़यामत तक के लिए लानती कर दिया? क्या वो ज़ानी था? जवाब मिला नहीं। क्या वो चोर था? जवाब मिला नहीं। क्या वो शराबी था? जवाब मिला नहीं। क्या शैतान जो है नौज़ुबिल्लाह रेप करता था? बोले नहीं। क्या वो जीएसटी लाया था? बोले नहीं। क्या वो जो है लोगों के ऊपर जो है नौज़ुबिल्लाह के ज़ालिक जुल्म करता था? बोले नहीं। क्या कोरोना की आड़ लेके लोगों को सताता था? बोले नहीं। फिर क्यों अल्लाह ने उसको लानती किया? क्यों मरदूद किया? क्यों अल्लाह ने उसके ऊपर इतना दर्दनाक अज़ाब भेजा? बल्कि ये भी सुन लो, वो तो नमाजी था, साजिद था, राकिअ था, क़ियाम करने वाला था, मुअल्लिमुल मलाइका था। आज हम सोफे की पीठ को कुर्सी लेकर टेका लगा कर बैठे हैं, वो अर्शे इलाही को टेका लगा के बैठता था। अल्लाहु अकबर। इतना मुक़र्रिब था अल्लाह का, उसके बावजूद भी अल्लाह ने मरदूद किया। तो किसी गुनाह की वजह से नहीं, गुस्ताखी और बेअदबी की वजह से मरदूद किया।